कहानी बार brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani. मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। और हमारी आज की कहानी है फिरकी। मैं अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। सुनहरा उजाला था, सुहानी सुबह थी। अक्सर मैं सुबह उठकर यहाँ चंद लम्हों के लिए खड़ी रहती हूँ, ताजी हवा के लिए या फिर यूं ही। आज भी बस उसी तरह खड़ी हूँ। देखा, सड़क पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल की वर्दी में जा रहे थे। हाथों में तिरंगे झंडे लिए बहुत अच्छे लग रहे थे। उत्साह और खुशी उनके चेहरों पर झलक रहे थे। कोई दौड़ रहा था, कोई आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहा था। एक बच्चे पर मेरी नजर टिक गई। वो सबके पीछे आ रहा था। उसके हाथ में कागज के झंडे के अतिरिक्त एक फिरकी जैसी चीज थी। फिरकी तो नहीं, पर उससे मेल खाती कोई रंगीन चीज थी जो हवा में घूम रही थी। उसे देखकर मेरा ध्यान हट गया और मैं एकदम पीछे मुड़कर अपने कमरे के दाहिनी कोने में लटक रही फिरकी को देखने लगी। काशनी रंग की फिरकी। कितने वर्ष बीत गए इसको बने। बनावट वैसी की वैसी थी। रंग भी थोड़ा धुंधला गया है। कई बार घर में काम करने वाली लड़की ने पूछा, मेम साहब, इसको फेंक दूं? मेरा सर हमेशा ना में हिलता। उसे क्या मालूम ये मेरे लिए क्या महत्व रखती थी। कितनी यादें इस एक धुंधली फिरकी के साथ जुड़ी हुई हैं। जवानी की यादें, बचपन की यादें, सुहानी यादें, कुछ खट्टी, कुछ मीठी भी और कुछ कड़वी भी। यादें तो यादें हैं, उनका सिलसिला कहीं समाप्त ही नहीं होता। और देखा जाए तो ये यादें ही तो जीवन का सार हैं। यही उसे सुहावना बनाती है। मन में एक याद अतीत से उभरी। फिर क्या था, बीते हुए पल एक एक करके मस्तिष्क में दस्तक देने लगे। इन्हीं फूलों से बनी है ये जीवन की डोरी। ये पल कब दिनों, महीनों और बरसों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमें आभास तक नहीं होता कि कब सुहानी सुबह सिंदूरी संध्या में बदल गई और कब हमारे पांव बचपन की दहलीज लांघकर जवानी की अंगनाई में आकर रुक गए। पीछे मुड़कर देखने का अवसर ही नहीं मिलता और फिर वही कदम जवानी की अंगनाई छोड़कर बुढ़ापे की सीमा लांघते हैं और तब कहीं जाकर हमें पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत मिलती है। वही समय ये है, मेरे सामने खड़ा। तभी शायद मैंने मुड़कर उस काशनी रंग की फिरकी को देखा। कितनी यादें सिमटी हैं इसमें। शायद मैं श्रेणी 3 में या हो सकता है 2 में थी, ठीक से याद नहीं। मेरे साथ एक और लड़की भी थी, गौरी। हम 2 पक्की सहेलियां थी। शेख मोहल्ले का वो छोटा सा स्कूल तब बहुत बड़ा लगता था। उन दिनों आधी छुट्टी में हम दोनों दौड़ कर जाती थी काका की दुकान से फिरकी खरीदने। काका की दुकान चाहे छोटी सी थी, पर फिरकियों और रंग बिरंगे पतंगों से सजी रहती थी, दुल्हन की तरह। हमारी आंखें एक जगह टिकती नहीं थी रंगों के उस मेले में। बस एक कोने से दूसरे कोने तक सरकती रहती थी। सभी रंगों को अपने अंदर समोने की चाह होती थी और फिर हम जल्दी से अपनी अपनी पसंद की फिरकी लेकर भाग जाती थी। कभी कभी पूरी छुट्टी के बाद जाती थी किताबों का बस्ता लेकर। बस्ते एक तरफ रखकर हम काका की छोटी सी दुकान का निरीक्षण करती। हर एक फिरकी को हाथ लगाकर देखती, ठीक से चलती है या नहीं, कौन सी फिरकी तेज घूमती है, किसका रंग कैसा है। सब देखने के बाद भी मैं काशनी रंग की फिरकी लेना पसंद करती थी। एक दिन गौरी ने कहा, ये तुम क्या देखती रहती हो, लेनी तो तुम्हें एक ही रंग की है, काशनी। क्यों लेती हो तुम एक ही रंग की? मेरी तरह लो ना, कभी लाल, कभी पीली, कभी नीली या फिर नारंगी।
तुम तो बस एक ही रंग लेती हो। क्यों? क्योंकि मुझे बस यही रंग अच्छा लगता है, काशनी। प्यार है मुझे इस रंग से। जितनी देर हम दुकान के अंदर उलट पुलट करती रहती, उतनी देर काका का बेटा, नाम क्या था मालूम नहीं, मुन्ना कहकर पुकारते थे उसे, हमारी बस्तों से किताबें निकालकर देखता रहता था। पन्ने पर पन्ने उलटते रहता और खुशी के मारे उसका चेहरा चमक उठता। हम बाहर आती तो वो किताबें करीने से समेटकर हमारे हाथ में बस्ते थमा देता। मैंने एक दिन पूछा, क्या देखता है किताबों को? पढ़ना तो आता नहीं, बस उलटता रहता है। पढ़ता क्यों नहीं हमारी तरह? स्कूल जाया करो, फिर पढ़ना आएगा। ये सुनकर मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा उतर गया है। शायद हमने उसकी दुखती रग को छू लिया था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, बहारें आती रही जाती रही, हमारी उम्र भी बढ़ती गई। यानी मैं अब इस लायक अपने आप को समझने लगी थी कि मैं बच्ची नहीं, औरों से प्रश्न पूछ सकती हूँ। मैंने एक दिन काका से पूछ ही लिया, काका, मुन्ना को स्कूल क्यों नहीं भेजते? अरे बेटी, ये स्कूल जाएगा तो यहाँ दुकान का काम कौन करेगा? इतनी फिरकियां और पतंग बनाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं। काका सुबह शाम काम करेगा, पर दिन को तो पढ़ सकता है ना? पर काका ने कुछ कहा नहीं, मुस्कुराकर चुप हो गया। इन सब बातों को मुन्ना दुकान के बीच का खंबा थामे सुन रहा था। वो कुछ नहीं बोला, पर मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें मेरा आभार प्रकट कर रही हैं। आवाक नजरों से देखा था। उसके मन में उठी हलचल को मैं उस समय माप नहीं सकी, पर उसका कुछ कुछ अनुभव मैं काफी देर तक करती रही। ये सिलसिला, ये क्रम काफी देर यूं ही चलता रहा। अब मुन्ना हमारे बस्ते नहीं खोलता, बल्कि फिरकी चुनने में हमारी सहायता करता। ये अच्छी है, खूब घूमती है, तितली की तरह, और आपके लिए ये काशनी रंग की फिरकी मैंने खुद बनाई है, ले जाओ। और मेरे हाथ में थमा देता। एक अपनापन होता उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में। वक्त तेजी से गुजर रहा था और हम भी फिरकी घुमाने की उम्र को लांघ चुकी थी। हमारे साथ साथ मुन्ना भी बड़ा होता गया। अब दुकान पर वही बैठता था। काका अंदर बैठकर पतंग और फिरकी बनाने में ही व्यस्त रहता था। उसकी दुकान से रोज हमारा गुजर होता। मुन्ना हमें देखकर बस मुस्कुरा देता। वो मुस्कुराहट दूर तक हमारे साथ चलती रहती। मैंने गौरी से एक दिन पूछा, तुम्हें भी लगता है क्या ऐसा? पता नहीं क्या बोलती रहती हो, मुझे कुछ नहीं लगता। मैं चुप रहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन मुन्ना ने पीछे से आवाज दी, फिरकी नहीं लेनी है? आज बहुत अच्छी बनी है। मैंने मुड़कर कहा, धत, ये भी कोई उम्र है फिरकी चलाने की? और वो मुस्कुराकर रह गया। उस दिन भी मैंने उसकी नजरों का स्पर्श अनुभव किया था, काफी दूर तक। समय गुजरते देर नहीं लगती। बचपन जवानी में बदल गया, घर बदल गए, घरों का रूप बदला। गौरी कहीं और चली गई और मैं कहीं और, यानी बचपन का साथ छूट गया। अपनी अपनी गृहस्थी में उलझ गए, पता भी नहीं चला सालों कैसे बीत गए। फिर एक दिन मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके शेख मोहल्ले आई हुई थी। अप्रैल का महीना था, बहारों के दिन। ये मौसम यहाँ का मधुमास कहलाता है। जहां तक नजरें जाती हैं, फूलों के कारवां नजर आते हैं। फलों के पेड़ शगुफों से लद जाते हैं। हवा का हर झोंका सुगंधित होता है। एक मस्ती सी छा जाती है। आकाश की तरफ नजरें उठाकर देखो तो नीले आकाश पर आवारा बादलों के टुकड़े पक्षियों की धीमी गति से उड़ते झुंड प्रतीत होते हैं। और इन्हीं दिनों आसमां पर पतंगों की बहार की छटा सी छाई रहती है। पता नहीं क्यों इन पतंगों को देखकर मुझे काका और फिर मुन्ना की याद आई।
मैंने अपनी बेटी की उंगली थामी और कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो फिरकियां कहां से लाती थी। फिरकियां? उसने अचरज से कहा। हाँ चलो। उंगली थामी मैं गलियों से निकलकर उस मोड़ पर पहुंची जहां काका की दुकान थी। दूर से देखा, काका की जगह मुन्ना बैठा था, काका के ही अंदाज में। अंतर बस इतना था कि काका पगड़ी पहने होता और मुन्ना ने टोपी पहन रखी थी। मैं जैसे ही दुकान के पास पहुंची तो वो उसी अंदाज में मुस्कुराकर बोला, आइए फिरकी लेनी है, पर आज ज्यादा नहीं है। आप देख रही हैं ना कि दुकान का रंग रूप बदल गया है। अरे आज के बच्चे चाबियों से चलने वाले खिलौने पसंद करते हैं। ये ताली बजाता हुआ बंदर, ये फर्र से दौड़ने वाली मोटर कार, छुक छुक करती रेलगाड़ी और भी बहुत सी चीजें हैं। एक ही सांस में वो बोल गया। मैं देखती रह गई। कितना बड़ा हो गया था मुन्ना। मैंने पूछा, काका कहाँ है? उसका चेहरा एकदम उतर गया और आहिस्ता से बोला, मेरी शादी के दूसरे साल ही अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे तो मालूम ही नहीं। कैसे मालूम होगा? आप तो इतनी बरसों बाद यहाँ आए हैं। हाँ, घर गृहस्थी में ऐसे उलझ जाते हैं कि कुछ ना पूछो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे। बड़े वाला स्कूल जाता है, छोटा अभी बहुत छोटा है। दोनों को पढ़ाऊंगा। जो मैं नहीं कर पाया वो इनसे करवाऊंगा। उसी दिन मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत तेज है पढ़ने में। छोटे के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। आपके कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटी और एक बेटा। अल्लाह सलामत रखे। ये कहकर वो उठा और अंदर से एक फिरकी लेकर आया, लाल रंग की। आज काशनी नहीं है, मालूम होता तो जरूर बनाकर रखता। कितना अपनापन, प्यार और कितनी सद्भावना थी उसके शब्दों में। मैंने कहा, ठीक है, इसके लिए ये रंग भी चलेगा। काशनी तो मेरी पसंद का रंग था। फिर कभी आइए, बनाकर रखूंगा काशनी रंग की। हाँ हाँ आऊंगी, मैंने भी कहा। आज बस यहीं तक। आगे की कहानी अगले हफ्ते। क्या वो मुन्ना को फिर मिलने जा सकी? क्या मुन्ना ने उसके लिए कासनी रंग की फिरकी बना के रखी थी? मुन्ना के बेटों का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए प्लीज ट्यून इन नेक्स्ट वीक।